वेलकम बैक एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ कि आप अपनी सोच या जो विचार है उसको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे बदल सकते हो, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने वाला हर व्यक्ति चाहता है। हर कोई मैनिफेस्टेशन करना चाहता है, बहुत जल्दी करना चाहता है। हम अपने विचारों को रियलिटी में कैसे लेके आए, हर कोई इसके लिए उत्सुक होता है। कुछ ऐसी टेक्निक या कुछ ऐसा जादू या कोई ऐसी जादू की छड़ी मिल जाए जिससे हम जो सोच रहे हैं वो तुरंत रियलिटी में बदल जाए, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो तो बहुत आसानी से हम सोच लेते हैं, क्योंकि हमारे पास विजुअलाइजेशन का एक बहुत ही जबरदस्त पावरफुल गुण है, या कह सकते हो आप कैपेबिलिटी है। और उसको रोज थैंक यू बोलना चाहिए। हमारी क्रिएटिविटी के लिए रोज हमको थैंक यू बोलना चाहिए, उससे वो और बढ़ती है। तो विचार में जैसे जो कोई बोल रहा है कि मुझे ये बनना है या ये इस तरह से मुझे सफल बनना है, हर किसी का क्राइटेरिया अलग रहता है और वो विचारों में वैसा ही बन जाता है। या हम बोलते हैं ना पॉजिटिव सोचिए, तो हम विचार तो सारे पॉजिटिव सोच लेते हैं, बट वो रियलिटी में क्यों नहीं दिख रहा है या कब दिखेगा, वो सबसे बड़ा डाउट रहता है लोगों के मन में कि ये कर तो बहुत दिनों से रहे हैं पर ये दिख क्यों नहीं रहा है, या दिखता क्यों नहीं है, या कैसे काम करता है। तो आज मैं इस वीडियो में इसी चीज का आंसर देने वाली हूँ कि आप अपने विचारों को अपनी वास्तविकता में या रियलिटी में कैसे ला सकते हो। तो बहुत ही सिंपल चीज है, बस इसको समझना चाहिए। कई लोग जो अनजान रहते हैं और ये इतना उनको ज्ञान नहीं रहता है इन सब चीजों के बारे में, वो भी अगर पॉजिटिव रहते हैं और उसमें अडिग रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहते हैं उस चीज के बारे में, क्योंकि उनको उतना विश्वास रहता है, खुद पे विश्वास रहता है, ईश्वर पे भरोसा रहता है, तो उनके जीवन में वो बहुत जल्दी वास्तविकता बन के आ जाता है। तो अनजाने में भी कुछ लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं, वो भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। बट अगर आप उसको इस नॉलेज के थ्रू भी चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि कई लोग जो रहते हैं अननोइंगली वो सारी चीजें फॉलो कर रहे होते हैं और उनको उसके अच्छे रिजल्ट मिलते रहते हैं। और कई लोग रहते हैं जो उनको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा होता है, वो सोच में कुछ और रहे होते हैं और रियलिटी में कुछ और होता है। तो इसका कारण क्या है, और उसको आप अच्छे विचारों को कितने जल्दी अपनी रियलिटी में ला सकते हो, ये दोनों चीज को मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। एक तो पहली चीज कि जो आप नहीं चाहते हो, आप पॉजिटिव सोच रहे हो बट आपके साथ जो हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है, या जो आप नहीं चाहते हो वही हो रहा है। आप क्योंकि सोच तो बहुत अच्छा रहे हो पर वो क्यों नहीं हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप जिस चीज पे अटेंशन दोगे वही मल्टीप्लाई होता है। यूनिवर्स में कुछ भी चीज ना वाली नहीं है। अगर आपने कुछ डिसाइड किया, जैसे मान लो आप ये चीज चाहते हो और ये चीज नहीं चाहते हो, तो आपने दोनों चीजें डिसाइड की, पर आपने अटेंशन इस पे अगर ज्यादा दी कि मुझे ये नहीं चाहिए है, मुझे ये नहीं चाहिए है, तो ईश्वर ये नहीं शब्द नहीं समझता। यूनिवर्स में कुछ भी नई चीज नहीं रहती, फीलिंग को बस समझता है, या जहां आप फोकस दे रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, बस उसको मल्टीप्लाई करता है। तो जो चीज आप नहीं चाहते उसको आप दिन भर एक्सप्लेन कर रहे हो, उस पर आपकी एनर्जी जा रही है, तो क्या होगा, वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। भले आप पॉजिटिव सोच रहे हो, क्योंकि आप पॉजिटिव चीज पे फोकस नहीं डाल रहे हो, अटेंशन नहीं डाल रहे हो। आपका अटेंशन किस तरफ है, इस तरफ है, जहां आप जो चीज नहीं चाहते हो उस पर अटेंशन दे रहे हो। तो सबसे पहली बात तो इसीलिए बोलते हैं नेगेटिव चीजें, नेगेटिव सेंटेंस बोलना ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्स उसकी भाषा समझता ही नहीं है। उसमें कुछ भी नॉट या नो वाली बात नहीं रहती, बस आपकी फोकस या अटेंशन किस तरफ है वही मैटर करता है। इसीलिए आप जो चाहते हो उसके बारे में सोचिए, जो चीज नहीं चाहते हो वो डिसाइड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना ही उस पर फोकस अटेंशन डालना है। तो पहला तो जो आंसर है वो यही है कि आप का जो आप पॉजिटिव सोच रहे हो पर नेगेटिव हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं आप ही हो, क्योंकि आप जो नहीं चाहते हो उस पे ध्यान दे रहे हो, तो वो आएगा ही आएगा। दूसरी बात जो है कि आप जो सोच रहे हो उसको रियलिटी में कैसे लेके आया जाए, तो उसके लिए 4 जो है
क्या बोल सकते हैं आप उसको, बिलीफ सिस्टम है या 4 प्रोसेस हैं जिसके लिए आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानना होगा। एक्चुअली कई बार अनजाने में भी होता है, अगर आपका विश्वास अच्छा हो तो। और अगर हम जानबूझ के करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, ये देखिए। इसमें सबसे पहला है प्लांट अ सीड ऑफ थॉट्स। सबसे पहली बात तो, और इसके भी पहले मैं आपको एक बताना चाहूंगी कि आप जो कुछ भी बनना चाहते हो, सबसे पहले तो आप समय निकालिए। अगर अपनी लाइफ को आप चेंज करना चाहते हो तो आप रुक जाइए, जहां भी हो आप रुकिए, अपने लिए समय दीजिए। 1 घंटा, आधा घंटा, कुछ ऐसी जगह पे जाइए जहां आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, आप बिल्कुल फोकस कर सकते हो उस चीज पे। फिर आप इत्मीनान से डिसाइड कीजिए कि आप क्या बनना चाहते हो, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप उसको लिखते जाइए। आप लिखना शुरू कीजिए, अपने जो भी हैं गोल्स बनाइए। और ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है कि ये 1 साल के गोल है, ये 6 महीने के गोल है, ये 5 साल के गोल है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ अपना मेन जो है वो एक चीज डिसाइड करना है कि आपको जीवन जीना कैसे है, उस जीवन का पर्पस कैसा होना चाहिए, आपको क्या चाहिए। जैसे मान लो मुझे फ्रीडम चाहिए है, पैसे की फ्रीडम चाहिए, मनी की फ्रीडम चाहिए, हेल्थ की फ्रीडम चाहिए, ट्रैवल की फ्रीडम चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप वो चीज लिखिए। और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या क्या करना पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना कैरियर डिसाइड कीजिए। तब आप सच में जो लाइफ की गिफ्ट आपको मिली है उसको एंजॉय कर पाओगे। अदरवाइज बहुत सारे रास्ते हैं, वो इधर उधर से भटकाते रहेंगे आपको। आपकी सही डेस्टिनी आपसे अच्छा और कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले तो सारी चीजें लिखिए, और ये मत सोचिए कि ये 6 महीने का गोल है या 8 महीने। किसी भी चीज को कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं बनाना, क्योंकि जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे यूनिवर्स को समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअली आपको चाहिए क्या है। तो बहुत क्लियर शब्दों में लिखिए, कम चीजों में लिखिए। पहले फोकस क्रिएट कीजिए, 4 या 5 सेंटेंस लिखिए जिसमें सब कुछ समाहित हो जाए, और उसके बाद फिर उसमें क्लैरिटी लाइए। क्लैरिटी और कुछ इस तरह से फिक्स नंबर कीजिए। मान लो आपको अपनी जो जॉब की पोजीशन है वो पोजीशन का नाम उसमें होना चाहिए। उसके बाद आपको कितना अमाउंट चाहिए है वो अमाउंट का उसमें वर्णन होना चाहिए। उसी तरह से आप क्या काम करना चाहते हो वो पर्टिकुलर काम का नाम होना चाहिए, और कैसी फीलिंग चाह रहे हो उससे वो फीलिंग भी डिस्क्राइब होनी चाहिए। इस तरह से आप पूरी क्लैरिटी लाइए, लिखिए। हो सकता है इसमें बहुत टाइम लगे, इसके लिए मैं छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। हाँ, लाइफ कोच हैं जॉन असराफ, अगर आपने नाम सुना, बहुत फेमस है। जो सीक्रेट बुक लिखी है उसमें रोंडा बर्न और भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है, तो उसमें उनका भी नाम है। उन्होंने भी वो बुक लिखी है, उसमें भी कंट्रीब्यूशन है उनका। तो जब वो अपने कोच से मिले, उस समय तो वो जानते भी नहीं थे कि ये हमारे कोच हैं। वो जब अपने उस समय कोच से मिले तो उन्होंने सबसे पहला उनको यही बोला कि आप क्या चाहते हो, आपने गोल बनाए हैं, आपने डिसाइड किया है। तो उन्होंने बोला नहीं। तो फिर बोले आप कैसे उस रास्ते पे जा सकते हो जब आपको पता ही नहीं है कि कौन सा रास्ता। तो आप मानोगे नहीं, उनने कुछ क्वेश्चंस पूछे बस इसी तरह के कि आप क्या बनना चाहते हो, आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, आपकी लाइफ में आप कैसा फील करना चाहते हो, आपका ड्रीम जॉब क्या है, आप अपने आप को कैसा देखना चाह रहे हो जो आइडियल पर्सन के रूप में हो। तो उनको, आप विश्वास नहीं करोगे, 1 महीना लगा वो सारी चीज़ों को लिखने में। तो अब आप सोचिए कि अगर आप 5 मिनट अपने लिए नहीं दे सकते हो, अपने गोल के लिए नहीं दे सकते हो, तो आप उस चीज तक, वहां तक पहुंचोगे कैसे। तो सबसे पहले तो आप इसको लिखिए, भले उसमें कितना भी दिन लग जाए। और फिर लिखने के बाद आप उन चीज़ों को एफर्मेशन कीजिए, या वो सारी चीज़ें एक बीज की तरह हैं। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बीज नहीं बोओगे तो पेड़ कैसे बनेगा, है ना। तो सबसे पहला तो थॉट को रियलिटी में लाने के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए। आप सारी चीज़ों को लिखिए एक जगह, उसमें एक एक चीज़ के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन हो। शुरुआत में बहुत ब्रीफ हो, बाद में डिटेल कर सकते हो आपको। और वो सारा जो लिखा हुआ है वो बीज के रूप में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको बोना है। जैसे खेत में बीज डालते हैं वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में उसको डालना है। अब दूसरी बात है
हमने सीड तो प्लांट कर लिया, फिर कीप फेथ एंड बिलीव इन योर सेल्फ। तो सबसे दूसरी बात है, उस पर विश्वास रखना है कि ये एक दिन पेड़ बनेगा, एक दिन मैं जरूर सक्सेसफुल बनूंगा। वो विश्वास होना चाहिए, अपने आप में विश्वास होना चाहिए। और वो विश्वास कब बना रहेगा, क्योंकि आपको विश्वास तो है ही, इसलिए आपने सब कुछ लिखा, बट उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना, जैसे पेड़ को कैसे बचा के रखना पड़ता है ना, वैसे ही अपने सीड को भी निगेटिविटी से, निगेटिव एनवायरनमेंट से और निगेटिव फीलिंग से प्रोटेक्ट करके रखना है। तो दूसरा, उस पर विश्वास होना चाहिए। तीसरा है लिसन योर इनर वॉइस। अपने अंदर की जो इनर वॉइस है वो आपको सुनना है। वो कैसे सुनोगे आप? दोनों टाइम, सुबह और शाम मेडिटेशन कीजिए। ब्रीदिंग टेक्निक बहुत अच्छी है, आप ब्रीथ पे फोकस कीजिए और आप 5 मिनट 10 मिनट जितना बैठ सकते हो उतना बैठिए, मेडिटेशन कीजिए। तो आपके जो आउटर नॉइज है वो अपने आप कम होंगे, आउटर जो विचार है, जो इन्फ्लुएंस होते हैं बाहर के इन्वायरमेंट से, वो कम होंगे। तब आप अपने अंदर की इंट्यूशन को सुन पाओगे। और जब आप एक बार गोल डिसाइड कर लोगे ना, सब कुछ अपने आप आता है, आप खुद अमेज हो जाओगे। आप एक बार लिख के देखिए, 50-60% आपका काम उसी समय हो जाता है और बाकी का काम आप इनर, जो हमारे अंदर इन्फिनिट इंटेलिजेंट अबंडेंस है, वो आपको गाइड करता जाएगा और आप धीरे धीरे बढ़ते जाइए। तो थर्ड है लिसन योर इनर वॉइस। वहां से गाइडेंस लेना है। कैसे लेना है मैंने लास्ट 1-2 दिन पहले की वीडियो में बताया है, तो आप वो जाके वो देख भी सकते हो। तो आप मेडिटेशन के थ्रू आपको गाइडलाइन लेना है और उसके थ्रू कुछ वो इंट्यूशन देता है, उसको आपको समझना है और उससे इंस्पायर्ड एक्शन लेना है। और इंस्पायर्ड एक्शन जब आप लोगे तब आप जो है वो जो रियलिटी आपकी है आप ऑलरेडी उसको अचीव कर लोगे। और लास्ट फोर्थ जो है कि आपको वो आपने जब इंस्पायर्ड एक्शन लिया तो उसका जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी आपने उसको विजुलाइज कर लिया और आप ऑलरेडी वो सक्सेस हासिल कर चुके हो। तो वैसा ही आपको लाइफ जीना शुरू करना है। ये चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिव लाइक ऑलरेडी यू हैव एवरीथिंग। आप जो चाहते हो वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुका है और वैसे ही आपको रहना है। तो ये 4 चीजें हैं जो आपकी थॉट या विचारों को रियलिटी में लेके आता है। पहला तो है प्लांट अ सीड, बहुत अच्छे विचारों का जो सीड है वो, या अपनी सक्सेस का बीज सबकॉन्शियस माइंड में बोइए। सेकंड, उसको प्रोटेक्ट भी करना है। सेकंड की फेथ, विश्वास रखना है अपने आप पे, है ना, उसके बिना काम नहीं होगा। और थर्ड है इनर वॉइस को जो है सुनना है, इनर वॉइस को सुन के और इंस्पायर्ड एक्शन लेना है। और लास्ट है कि आपको वैसा ही फील करना है, वैसे ही जीना है जैसे ऑलरेडी आप सफलता पा चुके हो। तो ये 4 मूल मंत्र हैं जो आपके विचारों को रियलिटी में बदलते हैं। माय डियर फ्रेंड, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब